भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन काल में अनेक लोगों को शिक्षित किया और उनके दुखों को समझने की कोशिश की। उनके उपदेशों में गरीबों और असहायों के प्रति विशेष स्नेह और समझदारी थी। बुद्ध के जीवन और उपदेशों में गरीबों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। इनमें से एक कथा उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है और समाज की असमानताओं पर ध्यान देती है। ये कथा गरीब के संघर्ष और बुद्ध की करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्य विभिन्न गांवों और नगरों में उपदेश देने के लिए भ्रमण कर रहे थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में एक गरीब और वृद्ध महिला, जिसे सुमित्रा कहा जाता था, अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। सुमित्रा का जीवन बहुत कठिन था। उसकी झोपड़ी ढह चुकी थी और उसके पास खाने के लिए बहुत कम संसाधन थे। सुमित्रा ने बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर सोचा कि वे शायद उसकी मदद के लिए आए हैं। उसने भगवान बुद्ध को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और उनकी सेवा की। बुद्ध ने उसकी सेवा को स्वीकार किया और उसे सम्मानित किया। बुद्ध और उनके शिष्य कुछ दिन गांव में ठहरे और उन्होंने सुमित्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। वे जान गए कि सुमित्रा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण वह कड़ी मेहनत नहीं कर सकती थी और उसके पास पर्याप्त भोजन और आश्रय की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन बुद्ध ने सुमित्रा से पूछा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? सुमित्रा ने उत्तर दिया, मुझे सबसे बड़ी चिंता यह है कि मैं दिन रात भूखी रहती हूँ। मेरे पास पर्याप्त भोजन नहीं है और कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मैं अकेली और असहाय हूँ। बुद्ध ने उसकी समस्या को सुना और उसकी स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि केवल भौतिक सहायता से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सहायता की आवश्यकता है। बुद्ध ने सुमित्रा से कहा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक समाधान लाने का प्रयास करूँगा। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि केवल बाहरी सहायता ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सुमित्रा को ध्यान और साधना की विधियाँ सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि जीवन की समस्याएं और कठिनाइयां अस्थायी हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करने से वह हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। उन्होंने उसे सरल ध्यान विधियां और सत्संग के महत्व को समझाया, जो उसे अपने दुखों को दूर करने में मदद कर सकती थी। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य गाँव वासियों के पास गए और उन्होंने सुमित्रा की स्थिति के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने गाँव वासियों से आग्रह किया कि वे सुमित्रा की मदद करें और उसे कुछ खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें। गाँव वासियों ने बुद्ध की बात मानी और सुमित्रा को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। सुमित्रा को जब गाँव वासियों का सहयोग मिला तो उसकी स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन बुद्ध ने उसे यही सलाह दी कि वह दूसरों की मदद करने का प्रयास करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। उन्होंने सुमित्रा को ये सिखाया कि दूसरों की सहायता करने से ही उसे वास्तविक संतोष और शांति मिलेगी। सुमित्रा ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करना शुरू किया। उसने ध्यान साधना की और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आया। वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगी। उसने अपनी झोपड़ी को मरम्मत करवाया और गांव में कुछ छोटे छोटे कार्यों में योगदान देने लगी। गाँव वासियों ने देखा कि सुमित्रा में एक नई ऊर्जा और प्रसन्नता आ गई है। उन्होंने उसकी मदद करना जारी रखा और सुमित्रा ने भी अपनी ओर से गांव के अन्य लोगों की मदद करने की कोशिश की। वह अब केवल अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि उसने दूसरों की समस्याओं को समझना और उनकी सहायता करना शुरू किया। बुद्ध और गरीब सुमित्रा की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली बात, केवल बाहरी सहायता ही समस्याओं का समाधान नहीं होती, आंतरिक शांति और संतोष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमें अपनी स्थिति से परे जाकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति की सच्ची मदद केवल भौतिक सहायता नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समर्थन भी उतना ही आवश्यक है। बुद्ध ने सुमित्रा की मदद करके ये सिद्ध कर दिया कि करुणा और समझदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सुमित्रा की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान और सहयोग से हम अपने जीवन में और समाज में सुधार ला सकते हैं।